लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, अच्छा, अरे भाई क्या कर रहे हो? अच्छा, 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 अमाचन बखुदा चिल्लाते चिल्लाते गला पड़ गया और तुम यहाँ घुग्गू बने बैठे हो। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अम्मा क्या हुआ? कौन है? अपना दिलावर जंग। हा? बारिश में भीगकर जुकाम हुआ, जुकाम से निमोनिया और निमोनिया से सरसाम। आखिरी वक्त आ गया है, अब अल्लाह ही बचाए तो गरीब की जान बचे। अजीब आदमी हो यार। मैं तो समझा था कि तुम्हारा कोई छोटा भाई या भतीजा भतीजा होगा जो इस तरह गोद में लिए बैठे हो। अपना तो सब कुछ यही है यूसुफ मियां। तुम नहीं जानते इस मर्द मैदान को। इसने ऐसे ऐसे मार के सर किए हैं कि लखनऊ के गली कूचों में मेरे नाम के डंके बज रहे हैं। अब अगर ये मुर्गा, फिर वही मुर्गा। अच्छन, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो संभालो अपने मुर्गे को। मैं चला, खुदा हाफिज। यूसुफ मियां, अमा ठहरो। अब क्या सदमे पे सदमा देकर मारी डालोगे मुझे? अब बैठो। अच्छा ये बताओ कि पहले तो कभी कभी नजर आते थे और अब बिला नागा धरे रहते हो। अमा यार, वही तुम्हारा पान ऐसा चस्का लगा दिया है तुमने कि खाए बगैर चैन ही नहीं पड़ता। वो चांदी के वर्क में लिपटी हुई नफीस गिलोरिया वल्लाह मुंह में रखते ही नशा सा आ जाता है। भाई अब देर न करो, जाओ जल्दी ले आओ। और देखो, बनारसी दास से कहना जरा जी लगाकर आराम से गिलोरिया बनाए, वरना सारा लुत्फ गारत हो जाएगा। अच्छी बात है, तो मैं चलता हूँ। तुम जरा मेरे दिलावर जंग का ख्याल रखना। फिक्र न करो। 2-2 मिनट पर चोंच खोल कर फूंक मारते रहना। और अगर उसे छींक आ जाए तो पेट में दबाकर औंधे लेट जाना। जरा मुर्गा गर्म रहेगा, तब तक मैं उसके लिए जोशांदा भी ले आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। बहुत बारिश। हा। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा, टूट के बरसा पानी। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह। अरे आधा ये क्या? खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। अब्बा हुजूर ने देख लिया तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तो फिर आपने मुझे आदाब क्यों किया था? आदाब ही तो किया था, यहाँ बुलाया थोड़ी था। तो फिर आपने मेरे चेहरे पर अपनी रेशमी जुल्फों से प्यार की शबनम क्यों बरसाई थी? अच्छा बाबा, कसूर हुआ, माफ कर दीजिए। लिल्ला, यहाँ से चले जाइए, मुझ पर बड़ा करम होगा। करम? करम की उम्मीद लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ। बखुदा अब सब्र नहीं होता, जल्दी कहीं मिलने की सूरत निकालिए, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ऐसा न कहिए, मेरे आपके दुश्मन। तो फिर जिंदगी की भीख दे दीजिए, वादा कर लीजिए, आज शाम को आप मुझसे जरूर मिलेंगे। आज शाम को तुम्हें बिल्कीस की बहन की मंगनी में जा रही हूँ। तो फिर कल शाम को सही, परसों शाम को सही, जिंदगी की किसी हसीन और रंगीन शाम को सही, मगर वादा कर लीजिए। हाय अल्लाह, आप तो बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं। मुझे दीवाना आप ही ने बनाया है बानो। मैंने? गलत, झूठ। जी हाँ, सलमा की शादी पर पान में मिर्चें किसने खिलाई थी मुझे? रजिया के हाथों रुमाल का तोहफा किसने भिजवाया था? फखरू मियाँ की सालगिरह पर अचानक मेरे सामने कौन आ गया था?
आपने तो कुछ भी नहीं किया साहब, बस मैं तो यूं ही दीवाना हो गया हूँ। अच्छा हुजूर, कान पकड़ती हूँ, तौबा करती हूँ, अब ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। भी करीमान, हाय अब्बा हुजूर आ गए, भागिए जल्दी से भागिए। अरे वहाँ नहीं, इधर से। मगर मुलाकात कहाँ होगी? अब्बा हुजूर ने देख लिया था जन्नत में। चाहिए जल्दी, चाहिए। झुके। बनारसी दास की गिलोरियां, चांदी का वरक, नशा सा आ जाता है, चस्का लग गया है। जरा उससे कहना आराम से जी लगाकर। तो ये जी लग रहा है आपका यहाँ पर, ये चस्का लग गया है क्यों? अमर यार नहीं, ये तो बस यूं ही के देखो यूसुफ मियां, ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर कोई देख लेता तो जड़ से कट गई होती मेरी नाक। अमा मुझे ही देखो ना, इतना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए, कसम ले लो जो उस तरफ कभी आंख उठा कर भी देखा हो। अमा हम ये हमारे मुर्गे दिलावर ही को लो ना, 1.5 साल का पट्टा है, जवानी फूटी पड़ती है। करीमन की मुर्गी रोजाना आकर कुट करती है, फुदक कर रिझाती है, ठोंगे मारती है, मगर क्या मजाल है जो दिलावर पिघल गया हो और चोंच से चोंच तक मिलाई हो। अमा ये है शुरफा के तौर तरीके। अब फरमाइए, मुर्गा आपसे बेहतर हुआ कि नहीं? अमा बस करो यार, क्यों जलील करने पर तुल गए हो गई जिंदगी में गलती? अच्छा सच बताओ कि ये सिलसिला शुरू कब से है? तुमसे क्या छुपाओ यार, पान खाने का तो वाकई बहाना था, उन्हीं की कशिश खींच लाती है। आज इतना बेकाबू हुआ कि छत पर पहुंच गया। खुशकिस्मत बच्चों का सुल्तान मियां ने नहीं देखा। बुढ़ा सीधा जरूर है, लेकिन गैरतमंद इतना है कि तुमको भी जान से मार देता और खुद भी मर जाता। वसीका मिला अब्बा हुजूर? हाँ तो लाइए। बिटिया, रुपए मिले थे 20 और मांगने वाले निकले 22, 2 से उधार करा। जीनत बिटिया, तो फिर आज भी खिचड़ी ही पका लूं? बुआ कभी तो सीधी बात किया करो, जब जबान खोलोगी जली कटी ही सुनाओगी। लो। तुम फिक्र न करो बेटी, वसीके के रुपए खर्च हो गए तो क्या हुआ, ये अपने अच्छन मियां है ना, 6 महीने का किराया चढ़ा हुआ इन पे, अभी जाके ले आता हूं। जी हाँ, उन्होंने दिया और आपने लिया, जैसे वो देने वाले वैसे आप लेने वाले, फिर कहेंगे मैं जली कटी बोलती हूँ। अमा यार अच्छन, वो तो काबू में ही नहीं आती, तनाई में मिलने के नाम पर भड़क उठते हैं। यहाँ कुछ कर सकते हो तो करो, वरना हमारा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। सुभान अल्लाह, कत्ल कोई करे और खून अच्छन मियां की गर्दन पर। खैर प्यारे, तुम अश्के नाश कर, खून दो आलम मेरी गर्दन पर। अब तुम उलझ गए हो तो इस गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि उनका कहीं आना जाना है? आज बातों में इल्म हुआ कि शाम को बिल्किस की बहन की मंगनी में जाएगी। अच्छा, तो फिर निकल ले दो मकान के बाहर, अपना भी नाम अच्छन है। चलो आगे बहुत बड़ा खतरा है। क्या हुआ सरकार? बाग के नुक्कड़ पर एक बहुत बड़ा सांप फल फुला बैठा है। सांप? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अरे होगा क्या बुआ, हमने ऐसे बहुत से सांप टपोरे देखे हैं, अभी पीठ पाटे बराबर कर देंगे। हमारा क्या कह रहे हो? पूरे 18 फीट 11 इंच लंबा सांप है, यूं कर रहा है जैसे बादल गरज रहे हो। सरकार, ये तो हमारा रोज का धंधा है, आप जरा सवारी का ख्याल रखिए, हम अभी आए रास्ता साफ करके। जाओ चले जाओ। और जल्दी चल। भाई बड़े जिगर वाले कहा है, सच कहता हूँ हुआ
ऐसा खौफनाक सांप न कभी देखा न कभी सुना। अब क्या देख रहे हो? अच्छन मियाँ, अच्छन मियाँ। ओहो, अब याद आया, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पर हर महीने एक आध वाकया तो होता ही है। वाकया? हाँ। अरे कैसा वाकया? भाई मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। भूत? हाँ, वो जो मौलाना खुदा बख्श थे ना, जो फांसी लगाकर मर गए थे, वही भूत बन गए हैं। मगर मुझे यकीन नहीं आता कि मौलाना और भूत नामुमकिन। नहीं नहीं, अच्छन मियाँ बन गए होंगे मौलाना भूत। हराम मौत मरे थे ना। भाई मैं नहीं मानता। अब वैसे परसों की बात है, नब्बन खां का लड़का इधर से जा रहा था कि मौलाना को देखते ही ताक से गिर पड़ा। इनकी मारी और ठंडा। अजी ये तो बच्चा था, पहलवान कलंदर अली जैसे मुस्तंडे को मौलाना ने ऐसा पटका है कि फिर वो नहीं उठे, उनका जनाजा ही उठा। अच्छा मियाँ, अब क्या होगा? आप घबराएंगे मत, मैं तो समझता हूँ कि सब अवस्था नहीं है। वैसे भूत परीत कुछ है। बुढ़िया अंटागा पी। करीमन बुआ, करीमन बुआ। क्या हुआ? अल्लाह, जी हाँ, कहाँ है? यही था, यही कहीं होगा। यहीं कहीं होगा तो चलिए, ड्यूटी में चलिए। खतरे की जगह से फौरन चल जाना चाहिए। चलिए। अम्मा वो भूत की कफनी मुझे दे दो। बुढ़िया अगर होश में आ गई तो डरा कर फिर से बेहोश कर दूंगा। हाय गजब, आप जैसा जालिया मक्कार फरीबी सारे लखनऊ में नहीं होगा। और आप जैसी महजबी नाज़नीन सारी दुनिया में ना हो। हटी, शर्म आनी चाहिए आपको। बड़ी नाजेबा हरकत की है आपने। मैंने कहा खतरे की घंटी बज गई है, बुढ़िया होश में आ रही है। नाक बंद करके मुंह में कपड़ा ठूस दो और आंखों में पट्टी बांध दो। अरे मर जाएंगी बेचारी, क्या गजब कर रहे हैं आप लोग। हम अच्छन चलो यार, यहाँ तो किसी को हमारी परवाह नहीं। ऐसी एक तरफा मोहब्बत से बाज आए। अल्लाह, ये तरफा क्या? हाँ तो और क्या, इस 2 घड़ी की मुलाकात के लिए हमने जाने क्या क्या तरकीबें की, जान पर खेल गए। जालिया फरेबी मक्कार बने और आप हैं कि जरा भर ख्याल नहीं। बी करीबन, बुआ करीबन, हाय करीबन, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, सब किया धरा खाक में मिला दिया। अजी मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी, यानी कि आपको मेरी मोहब्बत की यकीन ही नहीं, यानी कि परवाना खाम खा जान देने पर तुला हुआ है। बेखबर परवाने को कौन समझाए कि शमा का जलना किसके लिए है। परवाना आए ना आए, शमा की लो रोशन हुई तो हुई। उसकी लगन की आग घड़ी दो घड़ी की नहीं, हमेशा की है। बेजुबान शमा का दर्द किसने समझा है? मैंने समझ लिया पालो, आपने एक पहले में मोहब्बत की सारी दास्तान कह दी। क्षमा परवाना होशियार, सोने वाले जाग रहे हैं, जाने वाले भी हो रहे हैं। मैं जाती हूँ। कल शाम को इसी बाग में मिलने का वादा करती जाइए। अल्लाह छोड़िए ना। वादा कीजिए। करती हूँ वादा। तो फिर ये हाथ दे दीजिए, आपके वादे की समझ रहेगा। करीमन बुआ, ऐ कहाँ है बुआ? मैं कहाँ हूँ? कैसा भूत बुआ, मैंने काला मंत्र पढ़ के जो फूंक मारी तो फट से जल गए मौलाना। और मुआ साहब? अजी साहब तो साहब, मच्छर तक नहीं मिला। यहाँ से लेके झवाई टोले तक देख कर आए हम लोग। अच्छा, फिर तो वो भी मौलाना ही थे। खतरा टल गया बुआ, अब चलो जल्दी,
चलो चलो, अल्लाह ने जान बचा ली। अब तो दिन में भी इधर से नहीं आएंगे। आधा बजे बुआ। जाने तमन्ना क्या कहना इन महके महके हारों का, कुछ खुशबू तेरे हाथों की, कुछ रंग तेरे रुखसारों का। सुभान अल्लाह। यूसुफ मियां जरा फिर से तो पढ़िएगा ये शेर, वल्लाह दिलो दिमाग मुअत्तर हो गए। मामूजान आप आज इतने सवेरे सवेरे? मियां सारा मकान महक रहा था गजरे के खुशबू से। मैंने कहा जरा देखूं तो यूसुफ मियां किस चमन के फूलों का गजरा लाए हैं। गजरा? हाँ, गजरा रात अच्छा मियां लाए थे, यही भूल गए। मेरा ख्याल है अच्छन मियां की सोहबत रंग ला रही। बरखुरदार, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं ऐसी वैसी जगह उलझ जाओ और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए। आपके मंसूबे? मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूं जहां से लाखों की जायदाद मिले। अल्लाह का दिया अपने पास सब कुछ तो है मामूजान, खुदा जन्नत नसीब करे। अब्बा मरहूम इतना छोड़ गए हैं कि जिंदगी भर दोनों हाथों से लुटाते रहे, फिर भी खत्म ना हो। मियां, दौलत का पौधा चांदी के पानी से सींचा जाता है, सो उसे हरा रखना चाहते हो तो मेरे मशवरों पर अमल करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। आप फिक्र न कीजिए मामूजान, वही होगा जो आप चाहेंगे। हाँ, वरना याद रखना, मैंने शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें हजारों देखी हैं। इंशाअल्लाह आप जल्द ही एक बारात और देखें।